जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में आज घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बहुत घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी कोहरे की वजह से हवाई उड़ान और रेल परिचालन पर भी बुरा असर पड़ा है। तो वहीं दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई जिलों में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने लोगों को घरों से ना निकलने और ठंड से बचने की सलाह दी है। तो घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ते हुए नजर आ रही है। अब ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो दिल्ली के सफदरजंग रोड की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बढ़ती ठंड के वजह से जो कोहरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम हो चुकी है। ये सुबह की ताजा तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियों की रफ्तार इस वजह से थम सी गई है। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी आप देखिए, क्योंकि कोहरे की वजह से कई जगहों पर जो रेल है वो भी अब उनके जो रूट है उनमें बदलाव किया गया है, उनके शेड्यूल में बदलाव किया गया है। कई ट्रेन है वो तय समय से देरी से चल रही हैं और कई जो ट्रेनें हैं उन्हें रद्द भी कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो यात्री हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीरें हैं अक्षरधाम की। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर भी देखिए सड़कों पर आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से लगातार कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम हो चुकी है। सुबह के वक्त में लाइटों का सहारा लेते हुए जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा की तस्वीरें, जहां पर इन तस्वीरों में आपको पूरे इलाके में धुंध की मोटी चादर छाई नजर आ रही होगी और यहां पर भी इस वजह से जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी तस्वीरें देखिए पहाड़ी इलाकों की है। देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीरें, यहां पर भी कुछ इसी तरह से जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आ रही है। लगातार हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देश भर में बढ़ती ठंड की वजह से और इस बढ़ती ठंड के बाद जो कोहरा लगातार बढ़ रहा है उसकी वजह से किस तरह से परेशानियां नजर आ रही हैं लोगों को। अब चंडीगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी देखिए सड़कों में किस तरह से जो विजिबिलिटी है बेहद ही कम हो चुकी है बढ़ते कोहरे की वजह से। और ऐसे में देखिए क्योंकि जो रफ्तार है वो धीमी हो चली है, लाइटों का सहारा लोग ले रहे हैं और ऐसे में देखिए जो हादसे हैं उनका खतरा भी बढ़ जाता है होने का। यही वजह है कि लोगों को सलाह दी जा रही है कि जब आप घरों से बाहर निकल रहे हैं और सफर कर रहे हैं तो ऐसे में अपनी गाड़ी की जो स्पीड है वो कम कर लें। अब ये अलग अलग तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोहरे की आगोश में पूरी राजधानी है। इसके अलावा आगरा की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भी मोटी चादर धुंध की आपको नजर आ रही होगी इन तस्वीरों में। तीसरी तस्वीर देहरादून की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से जो कोहरा है वो लोगों की समस्याओं को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और पहाड़ों पर देखिए यहाँ पर अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं और इस दौरान ठंड से बचने की कोशिश लोगों की तरफ से की जा रही है। तो दो रिपोर्टर्स इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शालिनी झा है दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा सचिन है गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शालिनी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। आप सबसे पहले तो आसपास की तस्वीरें दिखाइए। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि लगातार जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, कोहरा लगातार बढ़ रहा है, विजिबिलिटी बेहद ही कम हो चुकी है। आज सुबह भी हमने देखा कि किस तरह से लगातार धुंध छाई हुई थी, गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है। क्या तस्वीरें वहां पर? बिल्कुल देखिए, आज इस साल का आप कह सकती हैं सबसे ठंडा दिन और सबसे ज्यादा कोहरे वाला दिन है। 2 दिन बाद नए साल की शुरुआत होने वाली है और साल ने जाते जाते एक ऐसी तस्वीर लोगों को दी है कि लोगों की अब परेशानी बढ़ गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है कर्तव्य पथ पर, जहां एक तरफ तो मेरे आप राष्ट्रपति भवन है लेकिन वो आपको स्वाति बिल्कुल भी नहीं नजर आएगा। और आप अगर आप तस्वीरें देखेंगी तो ये समझ पाएंगी कि क्या कभी यहाँ पर राष्ट्रपति
प्रबंध था भी, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम है कि हमने लगातार कोहरे को लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, लेकिन आज जैसी स्थिति है वो हमने इस साल देखी ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूं कि आपको वो इंडिया गेट की तस्वीर दिखाए, तो इंडिया गेट भी आपको नजर नहीं आएगा। बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर दर्ज की जा रही है। और ये तस्वीर सिर्फ कर्तव्य पथ या यहाँ की नहीं है, पूरे दिल्ली की इसी तरीके से आज जो तस्वीर है वो सामने आ रही है, चाहे वो अक्षरधाम हो, आईटीओ हो, मंडी हाउस हो या वो तमाम इलाके हो, हर जगह पर विजिबिलिटी जो है वो जीरो दर्ज की जा रही है। स्वाति, ग्रैब 4 की पाबंदियां हटी और हमने देखा कि ग्रैब 4 की पाबंदियां हटते ही अगले दिन से स्थिति जो है वो एक बार फिर से खराब हो गई। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम थी और जो है आईएमडी की तरफ से भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। एक तरफ प्रदूषण की मार जो कि कम नहीं हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो कोहरे ने जो दस्तक दी है, तो ये दोहरी मार दिल्ली वाले जो हैं वो झेल रहे हैं। वहीं अगर मैं आपको बताऊं तो आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पहाड़ों पर दर्ज किया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो, वहां पर बर्फबारी की होने की वजह से अब जो मैदानी इलाके हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या वो दिल्ली हो, ये वो तमाम इलाके हैं जो अब कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट हो रहे हैं। अब वहां पर ठंड ने दस्तक दी है और दिल्ली ऐसा शहर है जहां पर आप देखेंगी कि गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और अगर ठंड पड़ती है तो बहुत ज्यादा पड़ने लगती है। कि ये तस्वीर सिर्फ 1, 2 या फिर 3 इलाके की नहीं है, बल्कि पूरी राजधानी से आज इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है और दूसरी तरफ प्रदूषण की मार भी। ठीक है शालिनी, मैं लौटती हूँ आपके पास। सचिन गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सचिन, आज किस तरह का मौसम वहां पर बना हुआ है, क्योंकि हम तमाम इलाकों से तस्वीरें देख रहे हैं कि ठंड बढ़ने की वजह से कोहरा लगातार बढ़ रहा है, विजिबिलिटी बेहद ही कम हो चली है। जो स्थानीय लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनकी भी परेशानियां इस दौरान बढ़ जाती हैं। वहां किस तरह की स्थिति? जी देखिए, गाजियाबाद में भी जो दिल्ली से सटे इलाके हैं उनके आसपास सब जगह जो कोहरे की चादर है वो फैली हुई है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, जो वाइट कोहरे की जो चादर है वो काफी फैली हुई है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। लोगों को काफी दिक्कत का जो सामना है ठंड में वो करना पड़ रहा है और शीतलहर जो है वो भी चल रही है, तो इससे भी लोगों को काफी दिक्कत जो है वो हो रही है। लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र यादव। अच्छा, ये बताइए कितनी ठंड हो रही है, घर से निकलने में कितनी काफी परेशानियां हो रही हैं, ठंड काफी है और कोहरा भी आप देख पा रहे हैं, काफी कोहरा है और कोहरे से केवल लोगों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन अब क्या करें, दूरी तो है। वाहन चलाने में कितनी दिक्कत हो रही है? काफी दिक्कत हो रही है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कोहरा ही इतना है और आप देख रहे हैं कोहरा कितना पड़ रहा है। तो देखिए, लोगों का यही मानना है कि कोहरा बहुत ज्यादा है और काफी दिक्कत जो है वो हो रही है। बात करें प्रदूषण की, तो प्रदूषण भी जो गाजियाबाद में AQI है वो 400 के पार जा चुका है, जिससे लोगों को सांस लेने में, आंखों में जलन जैसी दिक्कत जो है वो भी हो रही है। जी बिल्कुल ठीक है सचिन, मैं लौटती हूँ आपके पास। शालिनी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शालिनी, बढ़ते हुए कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा परेशानियां उन लोगों को होती हैं जो ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं। आज वीक का पहला दिन है, मंडे है आज, और जाहिर सी बात है अब कोहरा बढ़ेगा तो गाड़ियों की रफ्तार कम होगी। कई जगह पर अब ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिलती है, लोग ऑफिस में देर से पहुंचते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानियां जो ऑफिस वर्कर्स हैं उनके लिए खड़ी हो जाती है। बिल्कुल देखिए, और अमूमन ये जो समय है ये ऑफिस आवर ही होता है जब लोग अपने घरों से ऑफिस की तरफ जाते हैं। और चाहे आप मेट्रो की बात करें, चाहे वो जो प्राइवेट कन्वेंस हो या फिर वो पब्लिक कन्वेंस हो, लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो पब्लिक कन्वीनियंस का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए मुश्किलें इस कदर बढ़ जाती है कि उन्हें अपने से आगे चल रही गाड़ियां जो है वो दिखती नहीं है। हालांकि मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, यहाँ पर सेंट्रल दिल्ली में जो हम मौजूद हैं, यहाँ पर गाड़ियां जो चल रही हैं, सभी की जो गाड़ियां हैं उनमें आपको ठीक है शालिनी, मैं लौटती हूँ आपके पास। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। सचिन भी हमारे साथ जुड़े थे। सचिन, आप भी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, दिल्ली में कड़ाके की ठंड से लोगों को बचाने के लिए कई टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। शीतकालीन बचाव अभियान का मकसद है कि किसी भी बेघर को रात में खुले में ना बितानी पड़े जो रात है। तो देखिए, दिल्ली सरकार की बचाव टीमें शहर की सड़कों पर गश्त कर रही हैं और बेसहारा लोगों को पास के